सो हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग तो आजकल क्लासेस देख नहीं रहे हैं। मैं वैसे ट्राई करती हूँ कि आपकी क्लास में मिस ना करूँ, इसलिए मैंने आपको पेज पे कल समझा दिया था। को कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं लग पाता है वीडियो बनाने के लिए, तो मैं फिर भी ट्राई करती हूँ कि आपकी क्लास में मिस ना करूँ। पर आप लोग तो बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं दिखा रहे हो स्टडीज में, तो पढ़ते रहा करो, ठीक है। पढ़ाई किया करो। जब आपको टाइम नहीं लगता है, जब भी टाइम लगे टाइम निकाल के पढ़ो। देखो त्योहार भी ऐसे आते रहेंगे, फेस्टिवल आते रहेंगे, पर उसके बाद भी आपको टाइम निकाल के पढ़ लेना है। चलो हम क्या कर रहे थे, हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, उसके सोर्सेज पढ़ रहे थे हम, सोर्सेज, ठीक है, कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री का पता कहाँ से चलता है, ठीक है। तो मैंने आपको उसके 4 सोर्सेज बताए थे मेन। पहला क्या था, धर्म ग्रंथ, दूसरे क्या थे आपके ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरे क्या थे, रिकॉर्ड ऑफ फॉरेनर्स, यानी कि जो यहाँ पे विदेशी आए थे इंडिया में, उन्होंने इंडिया के बारे में क्या क्या कहा था और कैसी कैसी उन्होंने बुक्स लिखी थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में मैंने आपको कल पहला तो बता दिया था, ग्रीक वाला, देख लेना उस क्लास को, ठीक है। ग्रीक जो कि यूनानी इंडिया में आए थे, वो कौन कौन थे और उन्होंने इंडिया के बारे में क्या क्या लिखा और कौन कौन सी बुक्स उन्होंने लिखी, वो मैंने आपको बता दी है कल, उस वीडियो को देख लेना। तो आज हम करेंगे चाइनीज राइटर, ठीक है, चीनी लेखक। तो चाइना, आपको पता है चाइना कहाँ पे बिलोंग करता है, इंडिया के जस्ट ऊपर है चाइना, ना। तो चाइना से कौन कौन आया था इंडिया में पुराने टाइम में, चाइना से कौन कौन आए थे। तो सबसे पहले आए थे आपके कौन, फाहियान। कौन आया था उससे पहले, फाहियान, इंग्लिश में लिखते हैं फाहियान। तो ये क्या था आपका, एक चाइनीज ट्रेवलर था, ठीक है, चाइनीज यात्री था ये। और ये किसके टाइम पे आया था, क्वेश्चन ऐसे पूछ जाता है किसके टाइम पे फाहियान आया था। तो ये किसके टाइम पे आया था, ये आया था गुप्त वंश के टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम गुप्त वंश में राजा कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। ये वो वाला चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, वो मौर्य वंश और पहले था, पुराना था वो। ये बाद में गुप्त वंश आपका लगभग 3 to 4 AD के बीच में है, ठीक है, 3 to 4 सेंचुरी के बीच में है आपका गुप्त वंश। तो उसका राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके टाइम पे कौन आया था, फाहियान आया था। और इसने यहाँ एक बुक लिखी है, बुक का नाम है फुगुजी नामक पुस्तक फाहियान ने लिखी थी। और उसमें उसने क्या लिखा था, उसमें उसने रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, जो बुद्धिस्ट किंगडम थे उसके बारे में लिखा था। और उसके अलावा उसने मध्य प्रदेश के बारे में लिखा था, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में। मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश जो कि अभी हमारी स्टेट है ना, सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, उसके बारे में लिखा था इसने, इस बुक में, फिगुजी बुक में। किसने, फाहियान ने। तो याद कर लो, बताओ कौन कौन था। फर्स्ट जो बताया मैंने आपको, फाहियान। कौन था फाहियान, एक चाइनीज राइटर था या ट्रेवलर था, और उसने क्या लिखा था, उसने एक बुक लिखी थी। और वो किसके टाइम पे आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे इंडिया में आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था आपका, गुप्त वंश का राजा था। उसके बाद चलते हैं सेकंड चाइनीज ट्रेवलर कौन था, सेयुंगन, ठीक है, सेयुंगन। तो ये, इसको आपने बस इतना याद रखना कि इसका नाम, कि एक चाइनीज ट्रेवलर था और ये 3 साल भारत में रहा। कितने साल रहा है भारत में, ये सेयुंगन 3 साल में रहा। और इसने कुछ ना कुछ किया होगा भारत में, तो इसने जो बुद्धिज्म धर्म था उसकी इंफॉर्मेशन इसने कलेक्ट की थी। तो ये इतना सा इसने काम किया था। जो मैक्सिमम चाइनीज ट्रेवलर आते थे इंडिया में, वो बुद्धिज्म की तरफ ही अट्रैक्ट होते थे, इसलिए आते थे वो बुद्धिज्म को जानने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, एक हेनसांग और एक आपका फाहियान, ये याद करना इनको, ये किसके पीरियड में आए थे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपका हेनसांग ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, अलग अलग इसकी स्पेलिंग्स हो जाती है। तो हेनसांग में क्या था, आपका चाइनीज ट्रेवलर था। और ये किसके टाइम पे आया था, ये आया था आपके किसके टाइम पे,
हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन आपका हिंदू राजा था और लगभग 7th सेंचुरी के आसपास था ये, ठीक है। हर्षवर्धन पूरा एम्पायर था उसका। तो ये हैंसोंग उसके टाइम पे आया था और ये 15 साल रहा इंडिया में। कितने साल रहा इंडिया में ये? 15 साल। तो 15 साल इंडिया में रहा तो इसने कुछ ना कुछ काम किया होगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी इंडिया के बारे में। तो इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है? सीयूकी करके इसने एक बुक लिखी थी। और उस बुक में उसने क्या क्या बताया था? नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था। नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी काफी ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी थी एंशिएंट इंडिया की। वहां पे आपके ज्यादातर बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा जाता था, तो उसके बारे में इसने बताया था। और उसके बाद हर्षकालीन व्यवस्था, तो हर्षवर्धन के टाइम में आया था तो उसके बारे में बताएगा कि वो कैसा राजा था, कैसे कैसे उसका राज्य चलता था, पूरा का पूरा सिस्टम बताएगा, ठीक है। और इसके साथ इसने 138 देशों का विवरण बताया था। 138 देशों के बारे में बताया था। ये घूमा था बहुत वर्ल्ड में, तो इसने उन देशों के बारे में भी कुछ लिखा है, 138 देशों के बारे में। लास्ट है आपका क्या? इत सिंह आपका सबसे लास्ट में आया था, इतना याद रखना है बस। ये 7th सेंचुरी में आया था, सबसे लास्ट में। तो याद रखना, मैंने ये क्रम पे लगा दिया, क्रम में, ठीक है, कि कौन कौन पहले आया था। तो सबसे पहले कौन आया था? फाहियान किसके टाइम पे आया था? फाहियान आया था आपके गुप्त पीरियड के टाइम पे, ठीक है। गुप्त वंश के टाइम पे कौन आया था? फाहियान। उसके बाद आया था आपका कौन सा? सुंगयून कब आया था? फाहियान के बाद सुंगयून आया था। उसके बाद आया था आपका कौन? हेनसोंग, ठीक है। हेनसोंग कब आया था? हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। और लास्ट में कौन आया आपका? इत सिंह, ठीक है। इत सिंह सबसे लास्ट में आया था। तो ये आप क्रम भी याद रखना। समझ आ गया आपको? तो इसको याद कर लो, इनके नाम याद कर लेना। तो आज छोटी सी क्लास है आपके लिए, बस इतना सा करो आज के लिए। और इसके अच्छे से नोट्स बना लो। और जो बच्चे पुराने क्लासेस नहीं देख पाए उनको देख लो और एकदम मोटिवेशन में आ जाओ। ये जो पूरा मंथ है, वैसे ये फेस्टिवल का मंथ है, तो मुझे पता है कि टाइम नहीं लग पाता है, कई बार हम बिजी हो जाते हैं। तो फिर भी आप थोड़ा सा टाइम निकाल के, इसलिए मैं आपको छोटी वीडियो दे रही हूँ ताकि आप इंजॉय भी कर सको लाइफ में और पढ़ाई भी कर सको साथ साथ में। तो फिर कर लेना इसको अच्छे से। और मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि मैं इस वीक आपको शाम के टाइम वीडियो दूंगी, लगभग 6 से 7 बजे के बीच में। एक दिन तो बहुत लेट हो गई थी, 10 बजे अपलोड हुई, क्योंकि मतलब 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। अगर वीडियो जितनी बड़ी बनाऊंगी मैं, इसको बहुत टाइम लग जाता है अपलोड होने के लिए, 3 घंटे लग जाते हैं अगर मैं 30 मिनट्स के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। तो इसलिए आज छोटी सी वीडियो बना रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास नेट इतना ज्यादा नहीं है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करें, फीडबैक दे दिया करें प्लीज। कोई भी बच्चा फीडबैक तो दे नहीं रहा आजकल, तो फीडबैक प्लीज दे दिया करें। आपका सिर्फ 1 सेकंड लगेगा फीडबैक देने के लिए, और मेरे लिए वो मोटिवेशन का काम करेगा, मुझे एनकरेज करेगा वीडियो बनाने के लिए, चाहे मैं कितना भी थक गई होंगी। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।